हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स जो नया एडिशन आपका है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 4.2 है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.2 है उस प्रश्नावली को आप सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं या पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अगर आपने हमारे वीडियो को पसंद किया हो, हमारे काम को आपने पसंद किया हो और आपने उनको नहीं देखा है तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। एक काम छोटा सा करना मत भूलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो प्रश्नावली 4.2 है उसका पहला प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, उसका भी लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में हम लोग हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। भैया उदाहरण 1 में आपको क्या करना था, केवल द्विघात समीकरण बनाना था। जैसा कि आप देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली 4.1 है उसमें जो आपने दूसरे प्रश्न में प्रश्नावली 4.1 पे आते हैं हम लोग। और प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न था उस पे आ जाए भैया। हाँ देखिए, प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या था, ये आपके वर्ड प्रॉब्लम थी। उसको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन सभी भागों को हम लोगों ने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया था। यहीं तक हल करना था। अब निरूपित करने के बाद आपको हल करना है और हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। अब उदाहरण 1 में भी यही आपका समस्या दिया गया है। क्या कह रहा है कि कुछ आपके ये निम्नलिखित गणितीय स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करिए, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और पहला भाग आपका यहाँ पे दिया गया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब उनके पास जो भी कंचा बचता है उन कंचों का गुणनफल आपका 124 है। तो हमें जानना चाहेंगे या हमें पता लगाना है कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी कि शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसको हल करने के लिए आपका नीचे हल दिया गया है। चाहे तो हम लोग इसको बताएं कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट करना है, कैसे हल करना है, या फिर बताइए सीधे आपका जो हल है उसमें आपने जो द्विघात समीकरण बनाया है उसको हल कर दें गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए। अगर सर्व समीकरण लगे तो वैसे, या आप जो चाहें। तो चलिए हमारे ख्याल से इनको हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दें जिससे कि आपको कोई डाउट भी ना रहे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी एक के पास, दोनों के पास 45 हैं, या हम कहें दोनों के पास दो संख्याएं हैं उनका जोड़ 45 है। अब अगर एक संख्या आपको पता हो तो दूसरी पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, जोड़ से पहले वाले को घटा दोगे। तो किसी एक के पास, या तो जान के पास मान लीजिए या जीवंती के पास, जिसके पास चाहो आप। अगर आपने जॉन के पास यक्ष मान लिया तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 से यक्ष घटा दिया। अब इतने इतने हैं कंचे उनके पास। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन के पास आधार पर हमने जॉन के पास और जीवंती के पास कंचों का पता लगा लिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इन दोनों का यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो जॉन के पास यक्ष हैं, 5 खो गए, 5 कम हो गए, तो क्या बचे भैया, यक्ष -5 बचे ना। इनके पास कितने बचेंगे, 45 माइनस यक्ष और उसमें से 5 कम कर दीजिए। 45 से 5 कम हो गया 40 माइनस यक्ष, यानी कि जीवंती के पास 40 माइनस यक्ष और जान के पास यक्ष -5। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया भैया, 40 माइनस यक्ष। अब इनका गुणनफल कितना कह रहा है, जब आप 5-5 खो देते हैं जितने बचते हैं
अगर उन दोनों का गुणा करते हैं तो आपका 124 आ जाता है। यहाँ से इसको आपको हल कर देना है और द्विघात समीकरण प्राप्त होगा और उस द्विघात समीकरण को भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपको यहाँ से पॉइंट ना समझ में आया हो तो भी आप बता सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रयास किया जाएगा। चलिए अब आ जाइए, यही बात नोट करते हुए ही हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे उदाहरण 1 में कितने भाग हैं? सभी भागों को हम लोग करेंगे। 2 ही भाग हैं भैया, तो दोनों भागों को हल कर लिया जाए। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हल किया जाए भाई। जो हम लोगों की प्रश्नावली 4.2 का दूसरे प्रश्न उदाहरण 1 का पहला भाग है। हमने मान लिया, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वही बात नोट की है। माना कि जान के पास कंचों की संख्या आप x लीजिए, तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो जाएगी। जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास बचे कंचों की संख्या। जॉन के पास कितने हैं? x हैं। जब उसने 5 खो दिए तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस x। 5 खोने पर आपके 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से घट जाएगा 45 से 5, तो आपका 40 माइनस x बचा। ये यहाँ तक हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अब इसके बाद क्या है? दोनों के बचे हुए कंचों का गुणनफल कितना है भैया? 124 है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? गुणनफल। अब गुणनफल बराबर कितना है भैया? गुणनफल बराबर 124 है। तो आप भी गुणनफल कर दीजिए। जॉन के पास आपके x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x और बराबर किसके हैं? 124 के। अब इसको हमें हल कर लेना है भैया। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस x का 40 माइनस x के साथ गुणा होगा और फिर माइनस 5 का भी 40 माइनस x के साथ गुणा होगा और बराबर 124। यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट खोल देना है और यहाँ पे भी ब्रैकेट खोल देना है। x का प्रत्येक पद के साथ गुणा करिए भैया, तो क्या बचा? 40x और माइनस x की घात 2। x का 40 के साथ गुणा 40x, x का माइनस x के साथ गुणा माइनस x की घात 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 40 पंचे 200 और प्लस 5x, यही तो बचा भैया 5x। और इस 124 को भी इस तरफ ले आइए, तो माइनस का 124 और बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये 40x और ये 5x, तो भैया क्या हो जाएगा? 45x और यहाँ पे ये माइनस का x की घात 2 माइनस 200 और माइनस का आपका 124, तो माइनस का 324 और बराबर 0। माइनस से गुणा कर दीजिए भैया, तो क्या बचा? x की घात 2 है ना, ये धन का हो जाएगा, ये माइनस का 45x और धन का 324 और बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इसको गुणनखंड विधि से हल कर देना है भैया। गुणनखंड कैसे करेंगे? उसके लिए आपको 324 के आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो 324 के अभाज्य गुणनखंड करिए भैया। 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग हो जाएगा। 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 से भाग करिए 27 तरीके 81, 3 से फिर भाग करिए 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? इस 324 को ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिससे कि आपका मध्य पद 45 आ जाए। तो उसके लिए देखिए 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, दूनी 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 और ये आपका 3 तिरका 9, 36 और धन 9 करिए तो कितना आ जाएगा? 36। यहाँ पे भैया 36 आ गया और यहाँ पे आपका 9 आ गया है। तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। यही लिख दीजिए, x की घात 2 माइनस 36 और धन 9 और यहाँ पे x और धन का 324 और बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो भैया ब्रैकेट खोल लो। ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, प्रत्येक पद के चिन्हों को आपको बदलना पड़ेगा, तो बदल लीजिएगा भैया। तो यहाँ पे x की घात 2 माइनस का 36x और माइनस का 9x। ब्रैकेट पहले माइनस का चिन्ह था, चिन्ह बदल लिए भैया। 324 और बराबर 0, यानी कि जो हमारा बहुपद था
या बहुपद कहें या द्विघात समीकरण था, उसको हमने चार पद में बदल लिया है। तो x की घात 2 माइनस का 36x माइनस का 9x और धन का 324 और बराबर 0। अब इसके बाद आप पहले दो पद और आखिरी के दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। पहले दो पद में से आपका x कॉमन आ रहा है। अब हमारा गुणनखंड करना हम लोग सीख चुके हैं पहले प्रश्न में। यहाँ से आपका x माइनस का 36 आया, यहाँ से आपका माइनस का 9 आएगा। भैया 9 का भाग 324 में देंगे तो 36 आएगा। ये प्लस और ये माइनस का 36 और बराबर 0। यहाँ से देखिए आपका माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब आप x माइनस 36 फिर से कॉमन ले लीजिए, अगले ब्रैकेट में x माइनस 9 और बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर आपका 36 आ गया। और दूसरे वाले में क्या करेंगे, x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 9 आ गया। x आपका क्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या है, यानी कि जॉन के पास अगर आप 36 लेते हैं तो जानवी जीवंती के पास कितने हो जाएंगे भैया, जीवंती के पास 45 माइनस x है, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और फिर अगर आप जॉन के पास, भैया जॉन के पास 9 लेते हैं, दो माना है ना, अगर आप जॉन के पास 9 लेते हैं तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, जीवंती के पास कितने थे भैया 45 माइनस x, और यहाँ से 45 से 9 घटाएंगे तो आपका 36। इसका मतलब क्या है, दोनों के पास या तो 36 9 या 9, किसी के पास 36 है तो किसी के पास 9 है। अब जॉन के पास 36 लेते हैं तो जीवंती के पास 9 आते हैं, और जॉन के पास 9 लेते हैं तो जीवंती के पास 36 आते हैं। यानी कि उनके पास शुरुआत में, तो शुरुआत में उनके पास कितने थे भैया, 36 और 9 कंचे थे। पहला भाग हम लोगों ने हल कर लिया। अब दूसरा वाला भाग भी आप हल करते हैं, तो दूसरे वाले भाग को सॉल्व करते हैं। उदाहरण एक की जो दूसरा सवाल है, उदाहरण एक की जो गणितीय रूप में व्यक्त करने की जो स्थिति है, दूसरे के जो सवाल है उसकी स्थिति भैया क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। एक कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य रुपए में है वो कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि किसी दिन एक दिन कुल निर्माण लागत आपकी 750 रुपए थी, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए भैया सबसे सिंपल सा तरीका, सबसे पहले वाले भाग में क्या लिखा है कि आपका एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। मान लेते हैं कि यक्ष खिलौने उसने निर्मित किए भैया, एक खिलौना निर्मित किया किसी पर्टिकुलर दिन की, एक विशेष दिन उसने यक्ष खिलौना निर्मित किया जो कुटीर उद्योग है। अब उस खिलौने का जो लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य कितनी है भैया, वो भी रुपया में लागत मूल्य कितनी है, 55 में से घटा दीजिए, 55 से यक्ष घटा दिया, एक दिन में निर्मित, एक दिन में जितना निर्मित होता है खिलौना वो घटा दिया गया, इतने रुपए आ गई। अब अगर उस दिन की कुल लागत 750 रुपए, देखिए एक खिलौना आपका 55 माइनस x रुपए का बनता है। दो खिलौने, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तीन खिलौने 3 से गुणा करेंगे, और हमने कितने x खिलौने लिए, तो यहाँ से लागत आपकी कितनी हो जाएगी, लागत बराबर क्या हो जाएगा, x और ब्रैकेट में 55 माइनस x, और ये किसके बराबर है भैया, लागत कितनी है 750 है, तो यहाँ पे 750 बराबर x और ब्रैकेट में 55 माइनस x। अब यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, इसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं, और गुणनखंड करके x का मान ज्ञात कर लेना है, तो हमें पता चल जाएगा उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। यही बात नोट करते हुए हल भी कर लिया जाए।
हम लोगों ने वही बात नोट की कि माना एक दिन, किसी एक पर्टिकुलर दिन निर्मित खिलौनों की संख्या है वो भैया x हमने मानी, और उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौने की जो लागत है वो भैया 55 से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त हो रही थी। तो 55 माइनस x आ गया। अब प्रश्न के अनुसार आपका जो कुल लागत है भैया, उस दिन की जो लागत है वो 750 है। तो यहाँ पे खिलौने x बनाए हैं, एक खिलौने की कीमत 55 माइनस x है, तो क्या हो जाएगा x और ब्रैकेट में 55 माइनस x और बराबर कितना हो जाएगा 750, यही तो दिया गया। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट खोल लीजिए, तो क्या हो जाएगा भैया 55x और माइनस x की घात 2 और बराबर 750। 750 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा 55x और माइनस x की घात 2 माइनस के 750 बराबर 0। इस x की घात 2 को धनात्मक बदलने के लिए माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, जो धन वाले हैं वो ऋण हो जाएंगे और ऋणात्मक वाले धनात्मक हो जाएंगे। तो x की घात 2 ये माइनस का 55x हो जाएगा, माइनस का 55x और धन 750 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है और इस द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहले द्विघात समीकरण को नोट कर लिया जाए, x की घात 2 माइनस के 55x और धन के 750। इस 750 को हमें ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिनको गुणनफल, जिसका जोड़ने पर प्लस और माइनस करने पर 55 आ जाए। तो देखिए भैया 750 को हम लोग जानते हैं 25 75 और एक 0 यानी 25 गुणे 30 करिए, तो 25 और 30 को जोड़िए तो 25 धन 30 बराबर कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। और आपका जो मध्य पद है वो विभक्त हो चुका है। तो यहाँ पे x की घात 2 माइनस यहाँ पे 25 और धन 30 और x और फिर यहाँ पे बराबर 0 भी लगा दो, 750 और बराबर 0। इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो आपको प्रत्येक चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो बदल दो भैया, x की घात 2 माइनस के 25x और माइनस के 30x, भाई जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो गया, और धन का 750 बराबर 0। यहाँ से देखिए पहले दो पद से आपका x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 25 और यहाँ से आपका माइनस का 30, x माइनस 25 और बराबर 0। यहाँ से देखिए आपका x माइनस 25 फिर से कॉमन आ रहा है और यहाँ से आपका कितना है x माइनस 30 और बराबर 0। एक बार आप x माइनस 25 बराबर 0 कर दीजिए तो यहाँ से x बराबर आपका 25 आ गया। x का एक मान आपका 25 आया है और एक बार x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे, वहां से आपका x बराबर 30 आ जाएगा। तो x माइनस 30 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर 30 आ गया। x के हम लोगों को दो मान आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो प्रश्न आपका है उसमें क्या कह रहा था, कितने भैया जो 55 से गया, तो जब आप खिलौने 25 लेंगे तो उनकी लागत कितनी आ जाएगी भैया 30 रुपए, और जब खिलौने 30 लेंगे तो लागत 25 आ जाएगी। तो ये आपके 25-30 या 30-25 दो आंसर हो सकते हैं। और इस तरीके से जो उदाहरण एक में हमारी जो समस्याएं दी गई थी उन दोनों समस्याओं को हम लोगों ने हल कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 4.2 की अगले प्रश्न पर। तो अगला हम लोगों का जो तीसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में उदाहरण एक हमको हल करना था वो हमने हल कर लिया। अब आ जाओ भैया तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग आपका 27 हो और गुणा करें तो आपका 182 आ जाए। तो यहाँ पे दो ही संख्याएं दी गई हैं और दो ही बातें आपको बताई गई। तो सबसे पहला आपका कह रहा है कि दो संख्याएं जिनका योगफल 27 है। तो यहाँ से आपको जो उदाहरण में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग पहली संख्या अगर यक्ष मान लें, दो संख्याओं का योगफल कितना है भैया 27, पहली यक्ष मान लें तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 से यक्ष पहली वाली संख्या को योगफल से घटाने पर हमें दूसरी प्राप्त हो जाती है। अब आपका कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, ही तो कह रहा है उनका गुणनफल किसके बराबर है 182 के। तो 182 के बराबर कर दिया, इनको गुणा कर दीजिए, आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल कर लेंगे।
अभी गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, अभी आपने हल किया है, वही नियम लगाते हुए आप हल करेंगे। चलिए अब यही लिखते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक। प्रश्न के अनुसार गुणनफल बराबर 182 है, यानी x और ब्रैकेट में 27 माइनस x बराबर 182 हो जाएगा। वहां से द्विघात समीकरण बनाएंगे। वही बात हमने लिख लिया है भाई कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या योगफल से पहली संख्या को घटा दिया। अब प्रश्न में दिया गया है कि उनका गुणनफल 182 है, तो आप भी 182 के बराबर कर दीजिए। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x और बराबर 182। ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा 27x और माइनस x की घात 2। 182 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 182 माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। यहाँ पे x की घात 2 को आपको धनात्मक में करने के लिए माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो x की घात 2 ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 27x ये माइनस है तो प्लस 182 और बराबर 0। अब आपका ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। इसको हमें क्या करना है, मध्य पद को विभक्त करते हुए हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणन मध्य पद को विभक्त करने के लिए जो आपका ये 182 है, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो भैया। तो यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 9 18 और 2 एकम 2 और 7 से भाग कर दीजिए, 13 सतह 91 होता है और 13 यहाँ पे 13 लिख दीजिए और एकम 13। अब हमें क्या करना है, बीच में कितना लाना है 27। तो यहाँ पे देखिए 2 और 7 को गुणा करिए, कितना आ जाएगा 14 है, 2 सतह 14 और यहाँ पे 13 लीजिए तो 14 और 13, तो 14 और 13 जोड़िए भैया 27 हो गया। और इसके बाद हमारा मध्य पद विभक्त हो जाएगा। तो x की घात 2 माइनस 14 माइनस 13, यहाँ पे धन जो करेंगे और ये x और धन का 182 और बराबर 0। ब्रैकेट खोल लो भैया, तो माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों को बदलते भी जाओ, माइनस का 14x और इसके बाद आपका माइनस का 13x और धन का 182 और बराबर 0। अब आप क्या करिए, पहले 2 पद और आखिरी के 2 पद लीजिए और उनमें से कॉमन ले लीजिए। पहले 2 पदों में से आप यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14 बचेगा और दूसरे पदों में से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14 और बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 13 और x माइनस 14 ये आपके 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि जो हमारे पास x के मान आने वाले हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x बराबर 13 आ जाएगा और इसके बाद आप x माइनस 14 को 0 के बराबर करेंगे तो आपका x बराबर 14 आ जाएगा। यानी कि x के 2 मान को प्राप्त हो चुके हैं। तो x बराबर आपने अगर 13 लिया है तो पहली संख्या अगर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या आपकी क्या है भैया, दूसरी बराबर 27 माइनस x है। तो यहाँ से 27 से 13 घटाइए तो कितना आ जाएगा 14। अब अगर आप x बराबर 14 लेते हैं तो दूसरी वाली संख्या क्या है 27 माइनस x, 27 माइनस x। तो यहाँ से 27 से 14 घटाइए तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं वो 14 और 13 या 13 और 14। तो यहाँ पे लिख दीजिए संख्याएं बराबर 13 कामा 14। और इस तरीके से भैया जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। और आज के इस वीडियो में इन 2 ही प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे, जिससे कि हम लोगों को ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो। आज के इस वीडियो में यहीं तक। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।